नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीतीश प्रियदर्शी हूँ। मैं जियोलॉजिस्ट हूँ और आज मैं जिस विषय पर बात करने आया हूँ एक काफ़ी गंभीर विषय है। कल जिस तरीके से टर्की, सीरिया और दूसरे अगर पड़ोसी राज्यों में जिस तरह के भूकंप आए, हजारों लोगों की मृत्यु हुई, ये काफ़ी गंभीर, बहुत दुखद स्थिति है ये, और काफ़ी गंभीर ये भविष्यवाणी की तरफ इंगित कर रहा है कि आने वाले समय में क्या स्थिति होगी जिस तरीके से भूकंपीय प्रभाव दिखाया है वहाँ पर। और हमारा भारत क्षेत्र जो पहले से हिमालय का क्षेत्र हो, चाहे आपके पश्चिमी भारत जो राजस्थान कच्छ वगैरह का क्षेत्र है, पहले भी भूकंप इस तरह के इस रिक्टर स्केल पर तो नहीं, लेकिन हाँ भूकंप अक्सर आते रहते हैं। तो आज कई लोगों ने, कुछ मित्रों ने हमारे और कुछ और लोगों ने जो अखबारों में आज पढ़ा, तो ये जानना चाहे कि हमारी जो स्टेट है झारखंड और खासकर रांची की स्थिति क्या है, क्या उस तरह के भूकंप आने की संभावना है यहाँ। तो मैं चाहूँगा कि मैं इस चीज़ को जानने से पहले, लोगों को समझने से पहले कुछ इतिहास बताना चाहूँगा जियोलॉजिकल, कि रांची की क्या स्थिति है, झारखंड की क्या स्थिति है, किस तरह के भूकंप आने की संभावना कितनी है। तो लोग पहले पैनिक नहीं होना है, लोग को पहले समझना होगा कि क्या स्थिति है हमारी। झारखंड के भूकंप की स्थिति के प्रति जानकारी बहुत कम है। भूवैज्ञानिकों का यही मानना है कि राज्य काफ़ी स्थिर क्षेत्रों में आता है एवं यहाँ किसी बड़े भूकंप की आशा नहीं है। किंतु लातूर एवं जबलपुर में आए जबरदस्त भूकंप, जबकि ये पहले शांत क्षेत्र यानी जोन 1 या जोन 2 में आता था, के बाद अब ये जरूरी हो गया है कि झारखंड के भूकंप के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी हो। अब बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आया कि कुछ समय पहले बीबीसी में भी रिपोर्ट आया, लोग मेरे भी स्टेटमेंट लिए थे कि समुद्र के नीचे से सबसे पहला जो आइलैंड निकला वो सिंहभूम से निकला था, वो भी एक आया। दूसरा एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च आया था, वो ये था कि पोलैंड, भारत एवं जापान के भूवैज्ञानिकों ने अपने शोध में ये जानकारी दी है कि विश्व का पहला सुनामी आप जान रहे भूकंप के चलते आता है, पहला सुनामी झारखंड में 1600 मिलियन वर्ष पहले आया था। इसके अवशेष झारखंड के सिंहभूम जिले में, जिसे भूविज्ञान की भाषा में चाईबासा फॉर्मेशन कहते हैं, में पाया गया है। तो इससे हमने कहा कि झारखंड में पहले भूकंप आ चुके हैं, भूगर्भीय हलचल काफी हो चुके हैं करोड़ों साल पहले, जिसका कि साक्ष्य यहाँ के चट्टानों में है, जिसको बाद में वीडियो के ये फोटोग्राफ्स के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ चट्टानों में कैसे इंट्रूजन्स, पेग्मेटाइट, मिग्मेटाइट्स, वो आपके इंट्रूजन्स के बदौलत कैसे फोल्डिंग, टिग्मेटिक फोल्डिंग जो होता है, उसके माध्यम से आप फोटोग्राफ्स के माध्यम से आप देख सकिएगा। तो झारखंड में पहले जो भूकंप आए थे उनके बारे में जानकारी, इस पर कुछ जानकारी आपको चाहिए। 31 जुलाई 1868 दारू हजारीबाग में 5 के बराबर तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए थे, यानी 5 रिक्टर स्केल पर भूकंप आ चुका है, जो कि हम लोग मान्यता था कि नहीं आएगा, लेकिन रिकॉर्ड में है, जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में है कि 31 जुलाई 1868। फिर 30 सितंबर 1868 तुतिलावा टंडवा क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। यहां इसकी तीव्रता 5 के बराबर थी। 15 जनवरी 1934 बिहार एवं नेपाल में आए भूकंप से झारखंड के उत्तरी भाग के राजमहल पहाड़ियों को काफी नुकसान हुआ था, पूरा झारखंड भी इससे प्रभावित हुआ था। 9 अप्रैल 1963 5 तीव्रता का भूकंप रांची शहर को प्रभावित किया था, जो कि हम लोग मानते हैं काफी स्थिर है, 2 या 3 रिक्टर स्केल आता है, लेकिन 5 आ चुका है, ये 9 अप्रैल 1963 को। फिर 8 मई 1963 झारखंड से सटे उड़ीसा राज्य में 6.0 तीव्रता का भूकंप आया था, जिससे झारखंड के दक्षिणी जिलों में इसका असर देखा गया था। यहां पर 2:15 पर दोपहर में यह भूकंप आया था। फिर 4 मई 1956 दुमका में भूकंप के झटके महसूस किए गए, इसकी तीव्रता अभी ज्ञात नहीं हो सकी थी। 5 अगस्त 1979 झारखंड के दुबला बेरा मझगांव में सुबह 1:18 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए और इसकी तीव्रता थी 4.7, माने 5 के आसपास चल रहा है। 17 फरवरी 1985 झारखंड से सटे बिहार के रजौली क्षेत्र में 4.7 तीव्रता का भूकंप रात 11:06 पर आया था। इसका कंपन रांची तक महसूस किया गया था। फिर 21 अगस्त 1988 दरभंगा नेपाल के साथ साथ रांची में सुबह तीव्र झटके महसूस किए गए थे। फिर 20 अक्टूबर 2003 यह कम से मध्यम तीव्रता वाला भूकंप सुबह 6:09 पर आया था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.3 थी।
इसका अभिकेंद्र एपिसेंटर धनबाद से 16.3 किलोमीटर दक्षिण पूर्व तथा रांची से 133 किलोमीटर उत्तर पूर्व में था और इस भूकंप की गहराई 33 किलोमीटर थी। और 2003 के इस भूकंप में सारा कोयलांचल और धनबाद तथा धनबाद के आसपास 30 सेकंड तक कंपन अनुभव हुआ था तथा घरघराने की आवाज भी हुई थी। घरों के दरवाजे तथा खिड़कियां एवं दूसरे सामान हिलने लगे थे, जिसके कारण सोते हुए लोग जागकर एवं डर के घर से बाहर भागे थे। जो लोग बहुमंजिली इमारतों में थे उन्हें ये और अधिक महसूस हुआ। बोकारो में भी 10 से 15 सेकंड तक झटके महसूस किए गए। वहां के कुछ मकानों में दरारें पड़ने की भी सूचना मिली थी। रांची भी इससे अछूता नहीं था। इसके अलावा 1997 में 2 बार, 2004 में 1 तथा 2005 में 3 बार झारखंड में झटके महसूस किए गए थे। 21 मार्च 2007 को लातेहार, जो रांची के पास ही है, लातेहार एवं लोहरदगा के सीमावर्ती क्षेत्र में आए भूकंप में सनसनी फैला दी थी। उस वक्त रांची शहर में कई तरह की अफवाहें फैलने लगी, जो कि होता है इस तरह के भूकंप आने के बाद, जलजला आने के बाद बहुत सारी घटनाएं अफवाह फैलती है कि दोबारा आएगा। लोग पैनिक में आ जाते हैं, बाहर बिताते हैं लोग। उस वक्त क्या होता है कि लोगों ने रात रांची में रात पर सड़कों पर जो है वो अपना रात को लोग बिताए हैं उन्होंने। और 7 फरवरी 2008 को जमशेदपुर में हल्के झटके महसूस किए गए थे। जनवरी में ही जमशेदपुर में 3 हल्के झटके महसूस किए गए। कहने का मतलब ये है कि जो बहुत स्टेबल क्षेत्र भी है, खासकर सिंहभूम क्षेत्र आपका छोटनागपुर में, वहां लगातार ये भूकंप मध्यम दर्जे के और हल्के मध्यम दर्जे के जो है वो महसूस किए गए थे। और इससे बढ़ क्या होता है कि झारखंड में अगर हम बात करें, क्यों हम लोग इसको स्टेबल क्षेत्र कहते हैं, क्या है, क्योंकि यहाँ पर पहले भी काफी भूकंप आ चुके हैं। और खासकर आपका हिमालय बनने के दौरान जितने आप फॉल्स वगैरह देखते हैं झारखंड में, रांची के आसपास, ये सब हिमालय बनने के दौरान यहाँ उठापटक हुआ, पहाड़ बने, फॉल्स बने, इस तरीके से हमारी जो है बनता है। इसको हम वीडियो के माध्यम से, आप फोटोग्राफ्स अगर आप देखिएगा तो उसके माध्यम से आप ज्यादा समझ पाइएगा। ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये सिंहभूम जमशेदपुर के पास का है, जहां आप देख रहे होंगे एक तरह का पहाड़ में एक मोड़दार बना हुआ है, मोड़ पर्वत की तरह। ये देखिए आप फोल्डिंग आप देख रहे होंगे यहाँ पर चट्टानों में, पेगमेटाइट्स में। ये सब प्लेट मूवमेंट की वजह से और इंट्रूजन्स जिसको कहते हैं, बाद में चट्टानों के बनने के बाद जो इंट्रूजन्स हुए, फोल्डिंग आप इसमें देख रहे हैं, जो आपके लावा का इंट्रूजन्स हुआ, उसके बाद उसे फोल्डिंग हुआ। और काफी पहले यहाँ कार्कियन रॉक्स हैं, प्री कैम्ब्रियन रॉक्स है, ग्रेनाइट, नीस, सिस्ट, ये सब हैं। उसके बाद इनका इंट्रूजन होता है, ये पेगमेटाइट वेंस वगैरह का। ये इंडिकेट करता है कि उस वक्त कितने भूगर्भीय हलचल यहाँ हुए होंगे, भूकंप भी आए होंगे। ये सब आप देख रहे होंगे चित्र में। पेगमेटाइट का इंट्रूजन्स है, आपको दिख रहा होगा, जो बाद में हुआ एक तरह का इग्नियस इंट्रूजन जिसको हम कह सकते हैं। ये सारे रांची के आसपास चट्टानों में ये सारे मौजूद हैं। तो आपको यह सहज अनुमान दिखिए, इसमें भी आपको दिख रहा होगा एक तरह का फोल्डिंग, मोड़दार पेगमेटाइट्स वगैरह में जो फोल्डिंग हो गया किसी कारण से। ये तनाव की वजह से होता है, चट्टानों में मौजूद तनाव, और तनाव होता है प्लेट मूवमेंट वगैरह की वजह से, जो उस वक्त हुआ होगा। ये सब भी उसी का है जो आप देख रहे हैं। ये सब देखिएगा आप, ये एक तरह का डिसलोकेशन है यहाँ पर। आप जहाँ एरो में दिखा रहा हूँ अलग हट गया है इंट्रूजन, साफ दिखा रहा है कि ये भूकंपीय प्रभाव से हुआ। ये सब आप देख रहे हैं टिग्मेटिक फोल्डिंग जैसा आपका बना हुआ है। और ये आपका है, यहाँ भी आप इंट्रूजन्स देख रहे होंगे। इंट्रूजन्स में एक और इंट्रूजन्स आपको दिख रहा होगा, ये जॉइंट्स जो आप दिख रहे हैं ये बाद में बना है। आप पहले सारा इंट्रूजन्स आप देख रहे हो, एविडेंस है यहाँ का, झारखंड का, रांची के रॉक्स का, जो आपको दिखा रहा है। लेकिन पहले आप इंट्रूजन्स आप देख लिए होंगे। ये सारे इंट्रूजन्स जो थे रॉक्स बनने के बाद, जो हमारे बेसमेंट रॉक्स थे प्री कैम्ब्रियन आर्कियन के, ग्रेनाइट्स, ग्रेनाइट नीस, बहुत सारे, उसके बाद इस तरह का इंट्रूजन्स आता है, इग्नियस इंट्रूजन्स, जो इंडिकेट करता है कि उस वक्त कितने हलचल हुए होंगे हमारे झारखंड में। और साथ में आपके दक्षिण भारत में भी हुए, लेकिन झारखंड में मैं ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। और जैसे हमने कहा कि जुरासिक एज वगैरह में काफ़ी ज्वालामुखीय विस्फोट हुआ, जिसका एविडेंस हमारे राजमहल वगैरह में देखने को मिलता है। और जब हिमालय बन रहा था हमारा, तो उस वक्त काफ़ी अधिक मूवमेंट हुआ था यहाँ पर, जिसका कि साक्ष्य हमने आपको अभी दिखाया। और कुछ साक्ष्य आपके जैसे फॉल्स वगैरह हैं, यहाँ दशम हुंडू, जोन्हा, जो भी फॉल्स जाती है, सब उसी समय का धरती में काफ़ी उठापटक हुआ था। और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, एक किताब है मेरे पास जिसमें इनायत अहमद की, जिन्होंने लिखा है, उस बारे में उन्होंने साफ लिखा है कि उसके बारे में कि द लॉन्ग पीरियड ऑफ अनब्रोकन क्यूसेस सिंस द विंध्यन पीरियड was broken by the worldwide earth movement
known as Permo Carboniferous Earth Movement। बिहार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। परमो कार्ब अर्थ मूवमेंट हो रहा था इस किताब के अनुसार में, उस वक्त बिहार में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, शांत था। और लेकिन झारखंड में अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी अधिक टेंशन, लीनियर क्रैक्स जो जो हमने दिखाया में वो था, ये छोटानागपुर में हो रहा था उस वक्त। और उसी समय दामोदर वैली बेसिन की फॉर्मेशन शुरू हो गया, बहुत चीज़ हुआ इस वक्त यहाँ पर झारखंड में भूगर्भीय हलचल के दौरान। तो इसके अब ये माना जाने लगा कि झारखंड अब बहुत स्थिर क्षेत्र हो चुका है, यहाँ पर उस तरह का भूकंप आने की संभावना बिल्कुल कम है। लेकिन 2 बार रांची झारखंड में 5 रिक्टर स्केल के बराबर भूकंप आ चुका है। तो ठीक है, हम ये निश्चिंत रहें, डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि टर्की जैसा, चाहे हिमालय के क्षेत्र के जैसा, चाहे नेपाल में जो भूकंप आया उसकी तरह यहाँ पर भूकंप आएगा। लेकिन ये जरूर है कि हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जब 5 रिक्टर स्केल तक का भूकंप आ चुका है तो फिर आने की संभावना बनती है, आज नहीं कल नहीं, आने वाले वर्षों में। लेकिन तैयार होने की जरूरत है, उसी तरह का कंस्ट्रक्शन समय जो है इस जगह की हमें जरूरत है। और दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो झारखंड हम क्यों अलर्ट रहना चाहते हैं, क्या कारण है, क्यों हमको रहना चाहिए, तो यह है कि भूकंप की आपदा को लेकर अब जरूरत इस बात की है कि ऐसी आपदाओं को आने के इंतजार क्यों किया जाए, क्यों न इन हालतों से निपटने की क्षमता विकसित की जाए एवं पहले से तैयार रहा जाए। झारखंड सरकार गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया जाए, जिसका कार्य हो आपदा प्रबंधन की पहले से तैयारी रखना एवं आपदा के दौरान सावधानियां बरतना। वैसे आपदा प्रबंधन तो झारखंड में है, लेकिन हम अभी तक अर्थक्वेक को इस चीज को लेकर नहीं चल रहे हैं, क्योंकि माइल्ड ट्रेमर्स यहाँ फील करते हैं। और यहाँ पर हमने कहा कि झारखंड में भूकंप आने के 2 कारण है। एक होता है हमारा जो कहीं और भूकंप आया उसके चलते यहाँ पर सिंपैथेटिक जिसको हम कहते हैं, उसके चलते यहाँ भूकंप आ जाता है। एक यहाँ लोकल कारण भी बनता है, जो चट्टानों में जो तनाव उत्पन्न होते हैं, दरारों में चट्टान के नीचे, जो धरती के नीचे तनाव में स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की वजह से तनाव उत्पन्न होता है, उसके चलते भी माइल्ड ट्रेमर्स आते रहते हैं। तो ये धीरे धीरे हमारा जो है इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और इस पर एक गहन शोध की आवश्यकता है। तो अभी फिलहाल पैनिक होने की जरूरत नहीं है झारखंड के लोगों को, और इसमें ऐसा डरने की जरूरत नहीं है। ये टर्की में आया जरूर, क्योंकि वो फॉल्ट के अलॉन्ग भी है, और उत्तर भारत के लोगों को भी अलर्ट रहना है, क्योंकि हिमालय का क्षेत्र जो है इधर लगातार कोविड लॉकडाउन के दौरान काफ़ी कंपन वाइब्रेशन हुआ, दिल्ली में लगातार कंपन आ रहा है, और आपके हिमालय के क्षेत्र में आ रहा है, नॉर्थ ईस्ट में आया है, उत्तराखंड की जोशीमठ का देख ही रहे हैं, अभी जम्मू का भी सुनिए, डोडा क्षेत्र में भी जमीन फट रही है। तो कहीं ना कहीं कुछ अर्थ मूवमेंट है नीचे, जिस पर भी हमें नज़र रखने की जरूरत है। थैंक यू।